जय हिंद दोस्तों। अब जैसा कि हम लोग दूसरे चैप्टर में प्रवेश कर चुके हैं, तो क्लास 11 फिजिक्स हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 मापन तथा मात्रक का नाम चैप्टर का नाम है। मापन तथा मात्रक दूसरा चैप्टर है जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज। पहले हम बात करेंगे मापन तथा मात्रक। ये हमारा चैप्टर है, पहले हम इसको समझते हैं। मात्रक तथा मापन ये क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें कि मापन तथा मात्रक हमें किसी चीज़ को मापना पड़ा। जैसा कि हम लोगों को पता है कि जैसे जैसे हमारा साइंस डेवलपमेंट करता गया, जैसे जैसे हम लोग डेवलपमेंट करते गए, जैसे जैसे हम आगे विकसित हुए, तो वैसे वैसे हम लोगों को ज़रूरत पड़ती गई किसी चीज़ को मापना। जैसे हम लोगों ने पहले के जो मानव थे उनके पास घर नहीं था, लेकिन मानव ने क्या किया, अपने अंदर एक परिवर्तन किया। परिवर्तन के बाद उन्होंने क्या किया, घर वगैरह बनाना चालू कर दिए। जैसे हम लोग कपड़े वगैरह खरीदते हैं, हम लोग साग सब्जी खरीदते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, तो उसे हमको मापना तौलना पड़ता है। वो घर बनाना हुआ तो हम कितना फुट लंबाई लेना है, कितनी इंच लेना है, इस सब को हम मापते हैं। जैसे जैसे हम लोग को रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत पड़ी, वैसे वैसे हम लोग को मापन तथा मात्रक की ज़रूरत पड़ी। इसी के बारे में हम बात करेंगे। पहले मापन तथा मात्रक। पहले हम बात करते हैं मापन क्या है। मापन के बारे में बात करते हैं। मापन किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहते हैं। मापन का डिफिनेशन जो होता है, मापन का जो परिभाषा होता है, किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहते हैं। मापन जो होता है मूलतः तुलना करने की प्रक्रिया होती है। जैसे हम कोई सामान लेते हैं, हमने माना कि 10 मीटर हमने कपड़ा लिया, तो ये हमारा जो 10 मीटर है, 10 जो हमारा 10 है, 10 में हमारा इसमें नंबर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम मापेंगे। तो जिसको हम मापेंगे तो इसे 10 मीटर कहेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमको आलू लेना हुआ या कोई सब्जी लेना हो, टमाटर लिया हुआ, हमने 2 केजी लिया, तो हम 2 केजी आलू लिए, टमाटर लिए, उसको हमको मापना पड़ेगा, माप तौल के लेना पड़ेगा। और 4 लीटर हमने मान लिए दूध लिया, पानी लिया, कुछ भी लिया, कोई लिक्विड लिया, तो इस तरह से हम उसको मापने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको लेने के लिए हमको मापना पड़ेगा। तो इस तरह से हम किसी चीज़ का मापन करते हैं। अब जैसे मापन के लिए मान लीजिए हमें भूख लग रही है, अगर हमें भूख लग रही है तो कितना भूख लग रहा है, तो इसे हम माप सकते हैं। इसे हम नहीं माप सकते हैं क्योंकि ये कोई भौतिक राशि नहीं है। मुझे प्यार हो रहा है, तो मुझे कितना प्यार हो रहा है, इसे कोई कुछ कह सकते हैं नहीं, क्योंकि ये भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि ये हमारा फीलिंग है, सिर्फ हमारे अंदर ये फीलिंग है, इसको हम माप नहीं सकते। किसी हम भौतिक राशि को ही माप सकते हैं, तो सर ये बात आपने बताया कि भौतिक राशि क्या होती है, तो भौतिक राशि अभी हम आगे बताएंगे जिसकी हम माप या गणना कर सकते हैं। आगे हम भौतिक राशि को बताएंगे, जिसकी माप या गणना हम कर सकते हैं, वो भौतिक राशि होती है। तो इस तरह से हमारा मापन हो गया, जिससे हम किसी चीज़ की तुलना करते हैं, जिसको हम मापते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं मात्रक क्या होता है। ये मात्रक हमारा होता है किसी भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा को मात्रक कहते हैं, तथा जो उस भौतिक राशि के मापन के लिए मानक के रूप में प्रयुक्त होती है, इसे हम मात्रक कहते हैं। ये मात्रक का परिभाषा हो जाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझते हैं 10 मीटर। जैसे हमने बात की मापन में 10 मीटर हमने क्या लिया, कुछ कपड़ा लिया, कुछ हमने 10 मीटर हमने कुछ सामान लिया, कोई भी वस्तु हमने लिया, 10 मीटर हमने लिया, तो हमारा जो ये मीटर हो जाएगा, जिससे हम दिखाएंगे हमने 10 लिया। मान लीजिए हमने 10 लिया, 10 हम क्या लिए, कुछ यहाँ 10 हमारा नंबर है, 10 मतलब हम कुछ नहीं समझ पाएंगे, तो इसके साथ में हमको कुछ लिखना पड़ेगा, 10 मीटर। तो 10 मीटर हमने लिया, 10 मीटर हमने कपड़ा लिया, तो मीटर हमारा जो हो जाएगा ये मात्रक हो गया। मान लीजिए हमने 2 केजी आलू लिया या 2 केजी टमाटर लिया, 2 केजी हमने कोई वस्तु लिया, तो 2 केजी हम क्या ले रहे हैं, तो यहाँ केजी हमारा जो हो गया ये यूनिट हो गया, मात्रक हो गया। और लीटर मान लीजिए कोई पानी लिए, वाटर लिए, कुछ भी लिए, दूध लिए, मिल्क लिए, कोई भी वस्तु लिए, जो 4 लीटर हमने लिया, ठीक है। अगर मैं इसे सीधे बोल दूँ कि हमने 4 लिया, 4 कितना लिया, कुछ नहीं लिया, तो 4 मतलब नंबर लिया, 4 मतलब समझ में नहीं आ रहा, 4 लीटर हमने लिया, लीटर हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम यूनिट और मात्रा का पढ़ते हैं, ये परिभाषा होता है, एग्जाम्पल होता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं भौतिक राशि क्या होती है, अब आगे इसके बारे में बात करेंगे। ये जो चैप्टर हमारा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है,
ये हमारा जो चैप्टर है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें जेई और नीट के लिए, जेई और नीट के लिए, जेई नीट में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। यह चैप्टर हमारा बहुत कम इम्पॉर्टेंट है, इसको देखना। अब पूरा इसमें हम बेसिक से लेकर पूरा एक सिस्टम से हर एक चैप्टर को पढ़ाएंगे, पूरे एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे और उसके बेस पे हम जैसे नीट और जेई के भी क्वेश्चन कुछ इसमें देखेंगे। आप पूरे इस चैप्टर को देखिएगा, हम पूरे बेसिक से पूरे सब कुछ डिटेल में पढ़ाएंगे। तो हमने मेजरमेंट और यूनिट हमने पढ़ लिया, मात्रक और यूनिट पढ़ लिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं भौतिक राशि की हम बाद में बात करते हैं। भौतिक राशि क्या होती है? जैसा कि हम बता दिए हैं, ये चैप्टर जो हमारा है नीट आईआईटी के लिए, जेई के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कम से कम इससे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में कन्फर्म है, निश्चित है, आना तय है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा ही है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आपको 1 या 2 नंबर दे के ही जाए एक। आइए अब आगे हम बात करते हैं भौतिक राशि के बारे में। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी हम बात कर लेते हैं भौतिक राशि क्या होती है। तो हमने मापन तथा मात्रक जान लिए, हम मात्रक मापन क्यों करते हैं हमने बता दिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि जिसे बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि और फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में क्या बात करते हैं? भौतिक राशि क्या होती है? वह राशि जिसकी